रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं बिला तवक्कुफ़ उस सेगमेंट की जानिब जिसके ज़ाहिर आप मुंतज़िर रहते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का हल वज़ाइफ की सूरत में आपको जो शख्सियत देती हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुमताज़ रूहानी स्कॉलर हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं जनाब आगा मिनहाज साहब अल मारूफ आगा जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जुनैद भाई कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब, आप ठीक हैं? जी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आज 12वीं सहरी है। हाँ जी माशाल्लाह। 12वीं सहरी है और आइए पहले तो ख्वाब की ताबीर से शुरू करते हैं। जी सबसे पहले जो ख्वाब है वो कोयटा से बयान किया गया है कि ख्वाब में सख्त बारिश देखी है, सब तबाह हो रहा था, मानसून का महीना था और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसकी ताबीर बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्रोग्राम देखते जाइए, ट्रांसमिशन देखते जाइए, वज़ाइफ का सेगमेंट देखते जाइए, दुरूद शरीफ के नजराने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनके आलो असहाब पर पढ़ते जाइए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अशरा जो है इस वक्त मग़फ़िरत का है, कम से कम 100 मरतबा इसको इस वक्त पढ़ लीजिए। सलातुल हाजात इस वक्त 2 पढ़ लीजिए। अपनी तमाम मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में रख के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। सलातुल शुक्राना पढ़िए, इससे आपकी नेमतें बढ़ेंगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है, जो मेरा शुक्र अदा करते हैं मैं उनको और नवाजता हूँ। और सलातुत तौबा के ये जो अशरा जो मग़फ़िरत है, इसमें जितनी तौबा अल्लाह तबारक व तआला से करें, तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं होती, ये इसका मतलब है पलटना, कि मैं आज के बाद इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। और हमारी बहुत सारे मामलात की ख़राबी की वजह ये है कि हम ज़बान से तो तौबा करते हैं, दिल से इस्तग़फ़ार नहीं करते, अपने मामलात के अंदर संजीदा नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत मांगने का अशरा भी है। और ये माह मुबारक है, इसके अंदर अगर हमने अपने आप को नहीं बख्शवाया तो फिर ये जो हमारे रोज़े हैं ये फ़ाक़ों में तब्दील हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सलातुत तस्बीह स्टार्ट नहीं की तो बराए मेहरबानी फ़ौरन सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें और कसरत से दुरूद पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह। ये दुरूद पाक पढ़ने से बेशुमार फ़ज़ाइल हासिल होते हैं। जो एक मरतबा दुरूद पाक हुज़ूर पाक के ऊपर पढ़ता है, उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो जितना हो सके अपने सैर व अफ्तार के अंदर, अगर आपने अभी तक किसी को शामिल नहीं किया, गरीब लोगों के घरों पर राशन नहीं पहुँचाया, अपनी ज़कात का सही मानों में जो आपने ज़कात जिस तरह दी जाती है, अगर आपने अभी तक उसका भी मामूल नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़कात भी अपनी निकालिए। खैरात सदक़ात जितने इस हो सके माह मुबारक में लोगों की खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक हमारे और आपके तमाम मसाइल को हल फरमाए और अपनी बारगाह में हमारे रोज़ों को और इबादतों को, हमारी तरावियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, ख्वाब में ये साहब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बरसात है, तूफ़ानी बरसात है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बात परेशानी की है और मैं बार बार अपने भाइयों को, जो भी ये प्रोग्राम हमारी ट्रांसमिशन में ख्वाबों की ताबीर के हवाले से गुफ्तगू होती है, कि हम यहाँ पर बड़ा मुख्तसर से हमारे पास लोग सवाल करते हैं, इतनी डिटेल्स बताते नहीं हैं। तो जब भी कोई बुरा ख्वाब देखते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जब भी कोई बुरा ख्वाब देखो, बैतुल्लाह की तरफ, क़िबले की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। 3 मरतबा दुरूद पाक, सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या कोई बड़ा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा पढ़ के अपने बाएँ लेफ़्ट साइड के ऊपर थुतकारना है और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगनी है। और आपने ये अमल ज़रूर करें क्योंकि इसके ताबीर में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके अंदर ताबीर मैं बताता चलूँ आपको। इसकी ताबीर में ये है कि खुदा ना खास्ता जैसे कोई सेहत का मामलात हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपकी सेहत के अंदर कोई ख़राबी है तो हमें संजीदगी से देखें, ये सारी चीज़ें रिवर्सेबल हैं। अगर मिसाल के तौर पे बुरे ख्वाब की ताबीर रिवर्सेबल नहीं होती तो ये जो थुतकारने वाला जो अमल है ये कभी भी नहीं होता। ये अंडरस्टूड नहीं है। सदका देने से तो बलाएँ टल जाती हैं। अगर कोई बुरा ख्वाब देखें तो फ़ौरन एक भूखे को कम से कम और 11 भूखे को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह वो ख्वाब की ताबीर जो आपके हक़ में नहीं थी वो आपके हक़ में आ जाएगी। अगर घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज की तरफ जाएं। घर में अगर माशाअल्लाह सब लोग सेहतमंद हैं तो बचें कि हमारे ऊपर खुदा न खास्ता कोई बुरी आफ़त आ जाए, सेहत ख़राब हो जाए कोई बीमारी की सूरत में। तो इसका ज़रा सा ख्याल रखें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फ़लक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पिएँ। और हो सके तो इशा की नमाज के बाद 4 सूरह मुबारक ऐसी हैं जो मुसलमानों के ऊपर एक तरह से वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पे इशा की नमाज के बाद 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ें, 1 मरतबा सूरह वाक़िया, ये तो मगरिब के बाद पढ़ने का, लेकिन आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। और रात को जो सूरह मुल्क पढ़ी जाती है,
सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है। 4 सूरह ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, ये 4 सूरह अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में, उनकी घुट्टी में ये डाल दीजिए, इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो ख्वाब की ताबीर हुई, और आइए अब अगले सवाल की तरफ जो वज़ाइफ से मुताल्लिक़ है। नमाज में वसवसे आते हैं, बुरे ख़यालात आते हैं। कराची से सवाल है, क्या किया जाए? देखिए, नमाज़ों में वसवसों का आना या बुरे ख़यालात आना, इस्लाम में इसको बुरा नहीं समझा गया, इसको पसंद किया गया है। इसके बारे में फ़रमाया गया है कि जैसे माल, जिस जगह पर माल होता है वहीं पर डकैती होती है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारी नमाज़ें सही व सालिम अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाएं, तो वो बार बार हमें आके भटकाता है। हमें सिर्फ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी है। अब उसको सही किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ। आप कोशिश करें कि जब भी नमाज़ पढ़ें तो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपके कानों तक वो किरात पहुंच जाए। जब आपके कानों तक वो किरात पहुंचेगी, इतनी आवाज़ से, इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ से आप पढ़ नहीं सकते, इतनी आवाज़ में कि आपके कानों तक वो किरात पहुंचेगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिमाग भटकने से महफूज रहेगा। नंबर 2, सीक्वेंस के साथ जब आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो सीक्वेंस के साथ आ जाइए कि सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, तो इससे भी इंशाअल्लाह ध्यान नहीं भटकेगा। अच्छा, हम असल में इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, हम असल में उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि जैसे हमारी नमाज जो है ना वो 100% वैसी, और होना भी चाहिए। जैसे हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की नमाज है कि उनको एक दफ़ा तीर लग गया किसी जंग में, तो उनका तीर जब वो निकालने की कोशिश की जा रही थी, वो निकल नहीं रहा था, तो लोगों ने फैसला किया हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम जब नमाज में खड़े होंगे ना, तो ये तीर उस वक्त निकलेगा। तो नमाज के मुताल्लिक़ हदीस मुबारक भी ऐसे ही है कि नमाज़ पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और तुम अगर अल्लाह को नहीं देखते, तो वो अल्लाह तुम्हें नहीं देखता, तो तुम तो अल्लाह को देखते ही हो। समझ? तो हमें नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए कि जैसे हम, अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, और जब हमारे ऊपर एक CCTV कैमरा मुसल्लत होगा तो हमारी नमाज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। इससे इंशाअल्लाह बिल्कुल परेशानी की फ़िक्र नहीं करें। हर नमाज के बाद हो सके तो एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें, इससे इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ें सही हो जाएंगी और आपका जो ये वसवसों का मामला है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दिन भर कसरत से पढ़ने का वजीफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये मुजर्रिब और आज़मूदा वजीफ़ा है। तमाम परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और नमाज़ों के अंदर बाकायदा आपका दिल लगेगा, एक तक़वे की कैफियत इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। अगला सवाल है इस्लामाबाद से, और सवाल है कि हाफ़ज़ा कमज़ोर है, भूल जाने का मरज़ है, नमाज में रकतें भी भूल जाते हैं, बताइए। देखें, जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है ना, उनको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ये मर्द इस्यान कहते हैं, इसको मर्द निसियान कहते हैं, और ये मर्द इस्यान से है, मतलब गुनाहों की वजह से दिमाग कमज़ोर होता है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, कोशिश कीजिए अपने मोबाइलों से दूर रहिए, स्क्रीन टाइम अपना कम कीजिए, ज़्यादातर वक्त जो है ज़िक्र अस्कार के अंदर लगाइए, क्योंकि हम डायरेक्ट वजीफ़े की तरफ आ जाते हैं। देखें, गाँव के अंदर एक जगह से एक बुज़ुर्ग गुजरे, तो उन्होंने देखा कि तमाम गाँव के लोग मिलकर ना कुएँ से पानी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई ये तुम लोग 3 दिन से यहाँ पे कुएँ में से पानी निकाल रहे हो, क्या वजह है? कहने लगे वजह ये है कि कुएं के अंदर जो है ना कुत्ता मर गया है। कहने लगे आपने कुत्ता निकाला? कहने लगे नहीं। कहने लगे पहले कुत्ता निकालें, उसके बाद पानी निकालें। हमारी भी प्रॉब्लम ये है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उसके सिम्टम्स की तरफ नहीं जाते। सिम्टम्स क्या हैं कि लोगों के अंदर जो हाफ़ज़ा क्यों कमज़ोर हो जाता है? भाई पहले तो रोज़ाना रात को लोग 7 या 11 बादाम रात को भिगो दिया करते थे और सुबह उठ के बच्चों को चबा दिया करते थे। उसका सुबह आप चले जाएं ऐसे 30-40 साल पहले, अपने बुज़ुर्गों से पूछें, अपने वालिदैन से, अपने नानी नाना दादी दादा से पूछें, वो कहते थे सुबह का नाश्ता हमारा बादाम से होता था। रात को जो है वो भट्टी के प्याले में बादाम भिगो दिए और सुबह उठ के वो खुले आसमान के नीचे, और सुबह उठ के वो बादाम जो है ना वो इतने चबाए कि उसको पिया है। तो लोगों के हाफ़ज़ा मजबूत होता था। अब हमारा हाफ़ज़ा जो है वो कमज़ोरी की तरफ है। तो इसके लिए मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, या आलिम हो या अलीम हो, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माउल हुस्ना में से है, या आलिम हो या अलीम हो, या हाफिज़ हो या हफीज़ हो, या नासिर हो या नसीर हो, ठीक है। या आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, या हाफिज़ हो या आलिम हो या अलीम हो या हाफिज़ हो या हफीज़ हो या नासिर हो या नसीर हो, हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पी लें। और रात को सोने से पहले 100 मरतबा या कवी हो, सर पे हाथ रख के पढ़ता है, सर पे ऐसे हाथ रखा और 100 मरतबा पढ़ा, या कवी हो या कवी हो या कवी हो, जमजम के ऊपर दम किया और पी लिया। और रात को हमेशा सोने से पहले बच्चों को ख़ास तौर पे ये हाफ़ज़ा ये ऐसा है कि अगर ये खुदा ना खास्ता कमज़ोर हो गया, आइंदा 20-25 साल के बाद हमारा जो मुस्तकबिल है वो कमज़ोर हो जाएगा। हमारे बच्चों को, जिनको इंटेलिजेंट होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, उनको बहुत अच्छा हाफ़ज़ा होना चाहिए, वो ज़्यादातर स्क्रीन के अंदर लग गए, मोबाइल के अंदर लग गए, गैजेट्स में लग गए। आपके पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे, जुनैद भाई आपको पता है, इस वक्त जो है ना वो गेमिंग जोन में चले गए। ऐसे ही, और वो सारा गेमिंग जोन अगर क्रिकेट के मैदान में हो, हॉकी के मैदान में हो, फुटबॉल में हो, तो इसमें तो चलो समझ में आता है,
वो अपने 24 घंटे वो बच्चा स्क्रीन के अंदर लगा ऐसा हुआ ही, है। बिल्कुल ऐसा, इससे तो बेहतर है कि वो पेडलिंग करे, उसके अंदर कम से कम सेहत तो बनती है। बिल्कुल ऐसा, तो अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें और रात को सोने से पहले 11 मरतबा 11 बादाम जो है वो भिगो दें और सुबह नहारमो इनको खिलाएं, स्क्रीन से दूर रखें और या कवियों का वजीफा इंशाल्लाह करें और अपने बच्चों को रोज़ाना दम किया करें। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को रोज़ाना दम करें, बल्कि बच्चों से कहता हूँ अपने माँ बाप को भी रोज़ाना दम करें। मंजिल को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड मंजिल क्रोम गूगल पे लिखें डाउनलोड मंजिल, और वैसे भी माशाल्लाह मंजिल हर घर में होती है। तो अगर दिन में किसी भी वक्त मंजिल पढ़ के अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपने अहलो याल को पढ़ के दम करें खुद, और जमजम के ऊपर दम करें, ये घर तमाम घर वाले ये पानी पिएं, इंशाल्लाह दिमाग, दिल और क्या नाम है सेहत, हर लिहाज से नजर बद, हर लिहाज से इंशाल्लाह ताला तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, लौट के इल्म के मोती ज़ाहिर हम उलमाए कराम से समेटेंगे। और आज मैंने आपको बताया इस दुनिया के सबसे यूँ कहिए कि ख़तरनाक तरीन मरज़ हसद के ऊपर बात करेंगे। काश हम ये समझ लें साहब कि इस मरज़ से हमें छुटकारा कैसे हासिल करना है। जाके लौट के वापस आते हैं। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान।